गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल आरएसएस नॉलेज वर्ल्ड। और आज हम लोग पढ़ेंगे जीएसटी के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टैली के क्लास में जीएसटी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। टैली में हम लोग परचेस और सेल करते समय टैक्स भी देते हैं, किसी सामान पर टैक्स नहीं भी देते हैं, तो उसको हमको रिकॉर्ड में मेंटेन करना पड़ता है, बिल में मेंटेन करना पड़ता है। जैसे सेल्स हुए, परचेज हुए, उस पर कितने परसेंट टैक्स हम पेड किए, कितने परसेंट हम कस्टमर से लिए, तो ये सारी चीज़ें आती रहती हैं। तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि आखिर जीएसटी है क्या। ये जीएसटी यानी कि 3 लेटर जो आते हैं अंग्रेज़ी के, जी, एस और टी। तो इसका सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका पहले फुल फॉर्म होता क्या है। जीएसटी के फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स का मतलब होता है, हिंदी में इसे कहें तो माल, यानी कि जो सामान हम खरीदते या बेचते हैं उसको गुड्स बोलते हैं। और सर्विसेज का मतलब हो गया कि सेवाएं, जैसे एजुकेशन हो गया, टेलीफोन हो गया, मोबाइल हो गया, ये सारा चीज़ जो सर्विसेज हमको प्रोवाइड होते हैं वो सारा चीज़ हमको इसमें आ जाते हैं। अब मोबाइल का यदि पार्ट से लिया जाए या मोबाइल लिया जाए तो मोबाइल जो है हमारा गुड्स में आएगा, क्योंकि वो एक प्रकार का माल है, एक प्रकार का सामान है, उसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं। लेकिन सर्विसेज को हम लोग फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं, इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं और इसके जो भी टैक्सेस होंगे उसको पेड कर सकते हैं। तो चलिए जीएसटी को समझने से पहले हम देखते हैं कि भारत में जो था, पहले टैक्स हम लोग पहले भी दिया करते थे। जब भी सामान खरीदते थे, जब भी सामान को बेचते थे तो टैक्स भी लिया करते थे। तो टैक्स को सबसे पहले हम लोग समझते हैं, जीएसटी को समझने से पहले टैक्स को समझते हैं कि आखिर टैक्स होता क्या है, टैक्स जाता कहाँ पे है और टैक्स किन से लिया जाता है। इसको पहले हम क्लियर करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो जनरली हम लोग समझे, सामान्य रूप में सिंपल हम लोग समझे तो टैक्स से वह अमाउंट होता है जो सरकार हमसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में लेती है। किस लिए लेती है? तो देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, देश की तरक्की के लिए बहुत सारे रोडवेज बनाए जाते हैं, एयरवेज बनाए जाते हैं। आप देखते हैं कि बहुत सारे कार्य किए जाते हैं हमारे देश की तरक्की के लिए। सेनाओं को बहुत सारा फैसिलिटीज़ दिया जाता है, उनको आर्म्स भी चाहिए, तो उनकी खरीदारी के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए सरकार को कुछ ना कुछ पैसा चाहिए। और पैसा तो सरकार अपने घर से नहीं लाएगी, और हम देश के नागरिक हैं तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी अर्निंग कर रहे हैं, जो भी पैसे कमा रहे हैं, उसमें से कुछ न कुछ अपने देश की सेवा में लगाएं। तो सरकार क्या करती है कि हम लोगों से कुछ टैक्स, कुछ प्रतिशत जो होता है वो हम लोगों से अमाउंट के रूप में ले लेती है, उसी को टैक्स कहा जाता है। तो टैक्स से सरकार 2 तरह से वसूली करती है हम लोगों से, एक तो डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। यानी कि हम कहें तो टैक्स सिंपल 2 तरह का हो जाता है, एक डायरेक्ट टैक्स हो जाता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स हो जाता है। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स में हमारा इनकम टैक्स आ गया, गिफ्ट टैक्स आ गया, वेल्थ टैक्स आ गया। यानी कि डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जो गवर्नमेंट हमसे डायरेक्टली ले ले। जैसे इनकम टैक्स हुआ तो इनकम आपका सैलरी जो आता है उसको जोड़ा जाता है कि एक साल में आपने कितना अर्न किया, उस पर जो टैक्स है सरकार को आप पेड करते हैं, उस प्रकार के टैक्स को हम लोग डायरेक्ट टैक्स के रूप में मानते हैं। गिफ्ट टैक्स हुआ तो गिफ्ट टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स होता है जो सीधे सरकार को चला जाता है, हमसे सरकार ले लेती है। वेल्थ टैक्स हुआ तो उसमें भी गवर्नमेंट जो है वहाँ पे वेल्थ टैक्स के रूप में हमसे टैक्स डायरेक्टली ले लेती है। तो ये सारे जो टैक्स हैं वो डायरेक्ट टैक्स के रूप में आती है, यानी कि उस प्रकार के टैक्स से जो सरकार हमसे डायरेक्टली वसूली कर लेती है उसको हम लोग डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत रखते हैं। इनडायरेक्ट में क्या होता है? इनडायरेक्ट में होता है कि सरकार हमसे टैक्स लेती है लेकिन डायरेक्टली वो नहीं ले पाती है, किसी के माध्यम से हमसे वो पैसे ले लेती है। जैसे हम जो भी सामान यूज करते हैं डेली लाइफ में, जो भी सेवाओं का उपभोग करते हैं, उस पर कुछ न कुछ टैक्स लगाए जाते हैं और वह टैक्स एक चैनल से होते हुए, एक माध्यम से होते हुए सीधे सरकार तक
पहुंच जाती है और देश सेवा में उस पैसे का इस्तेमाल किया जाता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आता है, जैसे जीएसटी हो गया। जीएसटी हम कहाँ पे देते हैं, जब सामान खरीदते हैं तो वहाँ पर टैक्स दे देते हैं। अब दुकानदार वहाँ से टैक्स लिए और दुकानदार का फ़र्ज बनता है कि वो टैक्स पेड कर दे। जब दुकानदार कहीं पे जाता है, बिजनेसमैन कहीं पे जाता है सामान लाने के लिए, मैन्युफैक्चरर के पास जाता है, तो मैन्युफैक्चरर को वहाँ पे टैक्स पेड करता है। तो जब वो मैन्युफैक्चरर टैक्स ले लेता है तो वो सीधे सरकार को पेड कर देता है। यानी कि पैसा जो है, टैक्स जो है कस्टमर को लगा और कस्टमर का टैक्स बिजनेसमैन के पास गया। बिजनेसमैन पहले टैक्स दे चुका है मैन्युफैक्चरर को और जो बैलेंस से अमाउंट जो बनता है टैक्स का तो बिजनेसमैन के पास है, तो बिजनेसमैन ही डाल दिए सरकार के खाते में और वहाँ पे मैन्युफैक्चरर भी उस टैक्स को पहुँचा देते हैं सरकार के पास। तो इस तरह से इनडायरेक्ट रूप में जो भी टैक्सेस गवर्नमेंट वसूली करती है वो इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है। वैल्यू एडेड टैक्स भी होता है, मैन्युफैक्चरिंग में लगता है, तो वैल्यू एडेड टैक्स भी हमारा जो आता है इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में आता है। एक्साइज एंड ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी जो भी लगता है, जितना भी परसेंटेज लिया जाता है वो गवर्नमेंट को चला जाता है, तो वो भी गवर्नमेंट डायरेक्ट नहीं लेती है, इनडायरेक्ट रूप में लेती है, किसी किसी के माध्यम से लेती है। तो इस प्रकार से टैक्स है एक कर जो है, कर हमारे द्वारा भुगतान किया गया वह राशि है जो देश सेवा में उपयोग में लाया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे। अब जीएसटी, इसका फुल फॉर्म यहाँ पे देखते हैं। जी का मतलब हो जाता है गुड्स, एस फॉर सर्विसेज और टी फॉर टैक्स। गुड्स का मतलब हो गया माल, यानी कि जो वस्तुएं हम खरीदते हैं उनको माल कहेंगे, जो बेचते हैं उनको माल कहेंगे। सर्विसेज का मतलब हो गया सेवाएं, यानी कि खरीद बिक्री के अलावा हम लोग बहुत तरह की सेवाओं का उपभोग दैनिक जीवन में करते हैं, खरीदते हैं और बेचते हैं। सेवाओं को भी खरीदा और बेचा जाता है, प्रोवाइड भी कराया जाता है। तो सर्विसेज और टैक्स का मतलब हो गया हमारे द्वारा पेड किया हुआ कर जो सीधे गवर्नमेंट को चला जाता है। इसका मतलब हुआ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब देखते हैं, जब भी बिजनेस होता है तो बिजनेस को 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला जो होता है, पहला होता है मैन्युफैक्चरर्स, और सेकंड जो पार्ट होते हैं वो ट्रेडर्स कहलाते हैं, और थर्ड पार्ट जो होते हैं सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। यानी कि बिजनेस को 3 ग्रुप में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, एक मैन्युफैक्चरर, दूसरा ट्रेडर्स और तीसरा सर्विस प्रोवाइडर। मैन्युफैक्चरर का काम क्या होता है, मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो रॉ मटेरियल्स लाए और अपनी फैक्ट्री में उस रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल किए और वहाँ से मटेरियल क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, बना लेते हैं और बाज़ार में उसको सेल करने के लिए पहुँचाते हैं। और ट्रेडर्स का काम क्या है, जो मैन्युफैक्चरर माल को बना लिए, डेवलप कर लिए, क्रिएट कर लिए, तो उस माल को बाज़ार तक लाना, व्यापारी तक पहुंचाना। व्यापारी क्या करता है कि हम लोगों के पास इन सेवाओं को पहुंचाता है, तो ट्रेडर्स के अंतर्गत आता है। यानी कि बनाया माल खरीदना और बेचना, ये ट्रेडर्स का काम होता है। मैन्युफैक्चरर का काम क्या होता है, तो रॉ मटेरियल्स लेना और माल को तैयार करना बाज़ार में उतारने के लिए। और सर्विस प्रोवाइडर हो गए जो सर्विसेज हम लोगों को सेल करते हैं या जो सर्विसेज हमारे पास पहुंचाते हैं, वो सर्विस प्रोवाइडर हो गए। तो 3 तरह से 3 पार्ट होते हैं हमारे बिजनेस के, और ये पार्ट जो होते हैं तीनों, ये इफ़ेक्ट करते हैं टैक्सेस को, और तीनों जगहों पे टैक्सेस जो होते हैं अलग अलग तरीके से लगाए जाते हैं। चलिए इसमें देखते हैं कि जीएसटी जब नहीं लगा था भारत में या कहीं पे भी, तो जीएसटी लगने से पहले किस प्रकार के टैक्सेस हमें देने पड़ते थे और किस पे कौन सा टैक्स लगता था। तो सबसे पहले देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग पे, तो मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती थी। सेल्स ऑफ गुड्स, जब भी हम लोग सामान को बेचते थे तो उसमें वैल्यू एडेड टैक्स देना पड़ता था, और CST देना पड़ता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स। ये 2 तरह के टैक्सेस वहाँ पे हमें पेड करने पड़ते थे। सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए एक सर्विस टैक्स लगता था, जो
सर्विस होल्डर थे वो सर्विस टैक्स देते थे, सर्विस प्रोवाइडर होते थे वो भी सर्विस टैक्स देते थे। उसके बाद क्या हुआ कि जीएसटी लाया गया। जीएसटी कब लाया गया भारत में? तो जीएसटी भारत में आपका 1 जुलाई 2017 को लाया गया। 2017 में 1 जुलाई को लाया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। व्हेन वाज जीएसटी अप्लाइड इन इंडिया? तो आपका आंसर होगा जीएसटी अप्लाइड इन इंडिया 1 जुलाई 2017। अब जीएसटी लाने के आखिर कारण क्या थे? जीएसटी लाने के तो कुछ ना कुछ कारण होंगे, क्योंकि हम लोग टैक्सेस को देखें यहाँ पे तो हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से तो टैक्सेस जो भी होता था वो गवर्नमेंट को हम लोग पहुँचा देते थे। लेकिन इसमें जीएसटी लाने की बात कहाँ से उत्पन्न हुई और क्यों लाया गया, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जीएसटी लाने का कारण हुआ कि ये जो टैक्सेस लगते थे, सामानों पे जो टैक्सेस लगता था, मैन्युफैक्चरिंग में, सेल्स में, सर्विसेज में जो भी टैक्सेस लगते थे, अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रतिशत इसके निर्धारित किए गए थे। इंडिया के ही एक ही नेशन है, लेकिन अलग अलग राज्यों में हमें अलग अलग प्रतिशत सामानों पर देना पड़ता था टैक्स के रूप में। जिससे क्या होता था कि कोई सामान हमारे राज्य में, वही सामान सेम चीज़ हमारे राज्य में सस्ता हो गया और वही सामान दूसरे राज्य में जाइए तो थोड़ा सा महंगा हो गया। क्यों भाई? हम लोग तो इंडिया में रहते हैं, एक ही कंट्री में रहते हैं, और देखिए यहाँ पे एक ही कंट्री में है, लेकिन फिर भी एक ही सामान का दो जगह सिर्फ राज्य बदल गया तो उसका अमाउंट भी बदल जाता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे यदि मोबाइल फ़ोन लिया जाए, मोबाइल फ़ोन, तो उसका रेट मान लीजिए कि 10,000 है, 10,000 में आप खरीदते हैं। बिहार में मान लीजिए कि 6% टैक्स लगता था और इसी मोबाइल का दाम 10,000 ही है, 10,000 में वहाँ पे मिलता है दूसरे जगह, जहाँ पे टैक्स आपको 8% देना पड़ता था। यानी यहाँ पे 600 रुपये जो थे एक्स्ट्रा देने पड़ते थे और यहाँ पे 800 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते थे। अभी होता ये था कि व्यापारी क्या करते थे कि जो अनरजिस्टर्ड व्यापारी थे, जो बिजनेसमैन थे, वो यहाँ पे क्या करते थे कि थोड़ा सा गलत तरीके से बिजनेस करते थे। सस्ता जहाँ पे सामान मिलता था वहाँ से डायरेक्ट परचेज कर लेते थे, वहाँ पे टैक्स दे दिए और उसको लाकर डायरेक्टली कस्टमर को जब भी बेचते थे तो सारे टैक्सेस को जोड़कर, यहाँ पे तो 800 रुपये में बिक जा रहा है, यहाँ से कोई भी टैक्सेस एक्स्ट्रा जो था यहाँ पे नहीं जाता था। 8% तो टैक्स दे रहे हैं हम लोग, लेकिन यहाँ से कोई भी टैक्स गवर्नमेंट को नहीं जा पाता था, एक्स्ट्रा टैक्सेस नहीं जा पाता था। तो इससे गवर्नमेंट को भी घाटा था और इधर का सामान, इस स्टेट का सामान उस स्टेट में चला जाता था। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि एक ही नेशन है तो क्यों ना एक तरह का जीएसटी यहाँ पे लाया जाए। तो वन नेशन वन टैक्स के रूल पर इसको जीएसटी को लागू कर दिया गया। आपको ये इफेक्टेड हो गया 1 जुलाई 2017 को, ऑल ओवर इंडिया में हो गया। चलिए अब हम देखते हैं कि जीएसटी कैटेगरी वाइज होती है। जीएसटी नॉर्मली दो तरह की होती है, दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। जो भी टैक्सेस हैं अभी गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, तो उसको दो कैटेगरी में रखा गया है। एक है नॉर्मल कैटेगरी और दूसरा जो है स्पेशल कैटेगरी। नॉर्मल कैटेगरी में क्या है, स्पेशल कैटेगरी में क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं विस्तार से। देखिए, इसमें नॉर्मल कैटेगरी में क्या है कि ये जीएसटी जो है, जीएसटी कैटेगरी, ये मिनिमम स्टेट्स, इंडिया के मिनिमम स्टेट्स पे ही अप्लाइड होता है। जैसे मिजोरम हुआ, सिक्किम हुआ, ये सब छोटे छोटे जो स्टेट्स आते हैं, जो पिछड़े हुए, बहुत पिछड़े हुए राज्य हैं, उन पे अप्लाइड होता है। और वहाँ पे देखा जाता है कि वहाँ पे किस प्रकार से इसका नियम भी होता है। तो इसका नियम हम समझते हैं कि ये किस नियम के आधार पे नॉर्मल कैटेगरी में जीएसटी को डिवाइड किया जाता है और स्पेशल कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। तो इसको देखते हैं हम लोग। उन राज्यों में क्या होता है कि जहाँ पे वहाँ पे एक लिमिट दिया रहता है कि एक फाइनेंशियल ईयर में ऑल ओवर आपका टर्न ओवर जो है एक फाइनेंशियल में 40 लाख से अधिक जाता है तो आप नॉर्मल कैटेगरी में जीएसटी लेना अनिवार्य हो जाएगा आपके लिए। और वहीं पे सर्विस टैक्सेस में
ये तो गुड्स के लिए थे, जो सेल्स हम कर रहे हैं सामान वगैरह या खरीद रहे हैं, तो उसके लिए है कि 40 लाख से ज़्यादा टर्नओवर एक फाइनेंशियल ईयर में होता है तो वहाँ पे आपको जीएसटी लेना अनिवार्य है नॉर्मल कैटेगरी वाले में। और यहाँ पे लिमिट जो था सर्विस प्रोवाइडर के लिए 20 लाख का टर्नओवर, एक फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख का यदि टर्नओवर कोई भी व्यक्ति करता है तो उसे टैक्स पेड करने के लिए जीएसटी लेना, यानी बिजनेस चलाने के लिए जीएसटी लेना ज़रूरी है। और ये किसके लिए? नॉर्मल कैटेगरी के लिए है। और स्पेशल कैटेगरी के लिए रूल क्या है और ये कहाँ पे अप्लाइड है? तो मोस्ट ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया में ये अप्लाइड है। इसको आप देख सकते हैं। ये गुड्स पे जो है इसका टर्नओवर निर्धारित किया गया 20 लाख रुपए, यानी कि यदि अदर स्टेट में जो डेवलप्ड स्टेट है, डेवलपिंग स्टेट्स हैं, तो वहाँ पे यदि देखा जाए तो 20 लाख रुपए से ज़्यादा कोई भी ट्रांजैक्शन करता है, टर्न ओवर करता है एक साल में, तो उसको जीएसटी लेना अनिवार्य हो जाता है। और यदि टर्न ओवर सर्विसेज में देखा जाए तो 10 लाख से ज़्यादा आपका होता है तो आपको जीएसटी लेना अनिवार्य है। 10 लाख से ज़्यादा नहीं होता है तो आपको जीएसटी लेना अनिवार्य नहीं है। तो ये नॉर्मल कैटेगरी और स्पेशल कैटेगरी। नॉर्मल कैटेगरी जो होते हैं छोटे छोटे राज्यों के लिए, और इसका लिमिटेशन जो था टर्नओवर का वो ज़्यादा